2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें बात किया था कि टीआरई 3 का जो कट ऑफ है, वो टीआरई 2 की तुलना में घटेगा या बढ़ेगा। तो उसमें निष्कर्ष यही निकला है कि यदि क्वेश्चन का लेवल सेम रह जाए, ठीक है? तो कट ऑफ जो है वो डिक्रीज हो सकता है, ठीक है? लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है, ठीक है? ये जो मैं बात कह रहा हूँ कट ऑफ डिक्रीज होने का, वो किस पर लागू होता है? वो लागू होता है जो है जो रिजर्व कैटेगरीज है, जितने रिजर्व कैटेगरी हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो गया या फिर ओबीसी का हो गया या बीसी का हो गया, जो भी है बीसी 1 बीसी 2 जिसको आप कहते हैं, या एससी का हो गया, एसटी का हो गया, ठीक है, महिलाओं का अलग ही हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है कट ऑफ डिक्रीज जहां भी रिजर्वेशन लग गया है वहां कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज होगा। लेकिन ये गेम जो है अनरिजर्व जो यूआर लोग हैं, यूआर में जो बिहार के रिजर्व कैटेगरी में लोग नहीं आते हैं, ठीक है, वो यूआर में आएंगे, और साथ ही साथ जो अदर स्टेट के सारे लोग चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट झारखंड, यूपी और तमाम जगह के लोग जो हैं वो जो है वो अनरिजर्व में ही आएंगे। ओके, तो एक चीज यहाँ देखिए हुआ क्या है, आपको आराम से दिख जाएगा। ये जो हुआ है वो ये हुआ है, जैसे हम यहाँ आपको दिखाएंगे जहाँ मेरा रबर चल रहा है, वहाँ आप क्या देख पा रहे हैं, वहाँ आप ये देख पा रहे होंगे जो सीट्स की जो संख्या है वो तकरीबन 12,000 है, ठीक है। 12,000 का आप 25% निकालेंगे, हाँ, तो कितना हो जाएगा? 3,000 होगा। वो 3,000 यहाँ लगभग दिख रहा है, यहाँ 2976 दिख रहा है, इसको 3,000 आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है यूआर का कट ऑफ जो है, यूआर का जो एक तरह से यूआर के जो लिए जो सीट्स हैं वो सिर्फ 25% है, ठीक है, सिर्फ 25% सीट्स यूआर के लिए है। ओके, इस वजह से यूआर का कट ऑफ जो है, क्योंकि पिछली बार ये स्थिति नहीं थी, टीआरई 2 में ये स्थिति नहीं थी, टीआरई 2 में ये स्थिति नहीं थी। क्यों नहीं थी ये स्थिति? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो न्यू जो है एक तरह से कास्ट सेंसस के बाद जो है, हाँ, जिसको कास्ट सर्वे कहा गया, उसके बाद बिहार में 75% आरक्षण लागू कर दिया गया है, ठीक है। इससे पहले ये नहीं था, वहाँ 50% के अप्रॉक्स ही रिजर्वेशन था, ठीक है। तो ये जो 75% रिजर्वेशन लागू किया गया, इस वजह से अनरिजर्व सीट्स जो है वो कम गई, और जैसे ही अनरिजर्व सीट्स कमी है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है इसका कट ऑफ सिर्फ अनरिजर्व का बढ़ सकता है, बाकी का घटेगा, ठीक है। और एक चीज देखिए, जो लोग कहते हैं कि डोमिसाइल लागू नहीं किया गया, डोमिसाइल लागू नहीं किया गया, लेकिन मैं समझता हूँ इनडायरेक्ट रूप से डोमिसाइल लागू कर दिया गया है, ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से डोमिसाइल लागू किया गया, क्योंकि जो 75% लोग आप सेलेक्ट करेंगे बिहार में, जितने 75% लोग आएंगे वो सारे के सारे बिहार के होंगे, नॉट द अदर स्टेट। तो अदर स्टेट्स के लोग नहीं होंगे। हालांकि ये जो है कास्ट सर्वे की वजह से हुआ है, पर इनडायरेक्ट रूप से ये चीज आपको दिखने को मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, हाँ, या फिर यूआर में, बिहार में होते हुए यूआर में हैं, ठीक है, तो आपको कहेंगे कि अधिक मेहनत करने की जरूरत है। बाकी लोग भी मेहनत करते रहे, क्योंकि आपको जो है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कहीं ना कहीं तो आपको जो है फाइट तो करना ही पड़ेगा। ऐसा मान लीजिए ये जो है हम गणित और विज्ञान की बात कर रहे हैं, ये 68 का होगा, 559 सीट हैं ओबीसी में या बीसी में, ठीक है। तो इसमें भी तो जो बेस्ट होंगे उसी को सेलेक्ट किया जाएगा। तो आप लोग ऐसा नहीं कि जो है ये मान के चलिए सिर्फ 559 सीट है तो सिर्फ इतने ही कैंडिडेट है, नहीं, ऐसी बात नहीं होगी। बहुत सारे कैंडिडेट है, वैसे भी जो है 6 to 8 में सबसे अधिक कंपटीशन है, तो 6 to 8 जो भी लोग हैं उनको अधिक मेहनत करने की जरूरत है। हाँ, जो कम मेहनत करने वाले हैं, करना होगा जिन्हें, वो मैं समझता हूँ पीजीटी के लोग हैं, ठीक है। खैर वहाँ भी ऐसा नहीं कि कंपटीशन बिल्कुल नगण्य है, पर जो है पीजीटी में इस बार कंपटीशन थोड़ा सा कम है, ठीक। बाकी आप लोग से यही कहेंगे कि जो है अभी पढ़ने का मौसम है, तकरीबन 1 मंथ है आपके पास, 1 मंथ है, ठीक है। 1 मंथ में ये मान के चलिए कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। हाँ, हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और मेहनत करने के लिए आप क्या करेंगे, पढ़ने के साथ साथ टेस्ट बहुत लगाएंगे, क्वेश्चंस, मतलब जहाँ से हो सके जितना अधिक क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं, दूसरी बात ये कर सकते हैं जो करंट अफेयर है, ठीक है, करंट अफेयर को कहीं से भी आप देख लीजिए, अप्रॉक्स 6 मंथ का, 6 मंथ का कोई भी, और या तो वन शॉट में वीडियो बनाया गया वो देख लीजिए, या पर मंथ का वीडियो बनाया गया वो देख लीजिए, कैसे भी करके वन शॉट में इसको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे 6 मंथ को। ओके, और जहाँ तक जीएस का प्रश्न है उसमें जो है आपको जो सेक्शन पूछा जा रहा है उसमें मैथ्स भी सेक्शन पूछा जा रहा था। मैथ्स का ये फायदा होता है ना कि जो है आपका जो है एक भी यदि आपको आता है तो वो बिल्कुल सही होगा,
हाँ, हालाँकि बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनको मैथ्स नहीं आता है या मैथ्स से भागते रहते हैं, वो लोग तुक्का लगा करके भी जो है बहुत ऐसे लोग हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है? तो आप लोग भी यदि मैथ्स से भागते हैं तो अभी समय है कि आप प्रैक्टिस कर लें, बेहतर होगा, ठीक है? क्योंकि भागेंगे तो आपका जो है पिछली बार तो 8 क्वेश्चन पूछा गया था मैथ्स से, तो आप 8 क्वेश्चन से पीछे भी जा सकते हैं और मैथ्स इतना आसान चीज़ है। हाँ, बहुत अधिक तो पूछा पूछा जा ही नहीं रहा है आपसे, जो है प्रॉफिट लॉस पूछा जाता है, परसेंटेज पूछा जाता है, हाँ, लाभ हानि और तमाम चीज़ें ही पूछा जा रही है, एवरेज पूछा जा रहा है। तो आप इन 4-5 चैप्टर पे मेहनत करके जो है मैथ्स कर सकते हैं, आप कवर कर सकते हैं और 8 नंबर पक्का कर सकते हैं। करंट पेपर यदि 6 महीना का कर लेंगे तो वो आपको आराम से दे देगा और जो है 40 में से हाँ, आप कोशिश करिएगा कि जो है 25 तो लाएँ ही लाएँ, कैसे भी करके 25 आप ला लें और उसके बाद अपने सब्जेक्ट में आपको जितना लाने की इच्छा है उतना लाइए। हाँ, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है, ओके? तो यही सारी बातें हैं, इन्हीं सारी बातों के साथ यही कहेंगे कि पढ़ने का मौसम है, आप पढ़िए, ठीक है? और ये भूल जाइए कि डोमिसाइल लागू किया गया है, कौन कोचिंग सेंटर किस क्या किया, नहीं किया, वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी 1 महीना सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ने का समय है, तो पढ़ने पे ध्यान दीजिए ना, पॉलिटिक्स पे और इस तरह की चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। हाँ, ये है कि आपके आस-पास चुनाव का मौसम है, तो बिल्कुल वोट देने का कोशिश करिए क्योंकि जो है जिसको भी आप पसंद करते हैं या फिर पसंद करने की बात तो एक तरफ है, दूसरी बात ये है कि आप जिससे आप उम्मीद लगाए रखेंगे कि जो है हमारे क्षेत्र में इसका काम जो है ज़्यादा बेहतर होगा, तो आप उसके लिए वोट करेंगे ना कि जो है आप बहुत लोग फेस को देख के नहीं, फेस को देख करके नहीं करिए, उसके कर्मों को देख करके करिए कि जो है हमारे लिए कौन क्या कर रहा है, हमारे रोज़गार के लिए क्या कर रहा है, हमारे महँगाई के लिए कौन क्या कर सकता है, ठीक है? आप जिसको भी पसंद करेंगे इस तरह से, ऐसा नहीं कि जो है हम अल्लू-जल्लू के मुद्दों को लेकर वोट नहीं करना है। उस तरह की चीज़ों को लेकर वोट नहीं करना है, आपको जो है अपने लिए वोट करना है, जो भी चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, आपके प्रायोरिटी में क्या है, ठीक है? तो उस तरह की चीज़ों पे ध्यान रखते हुए वोट करेंगे आप लोग, ठीक है? बिहार में अभी पूरा चरण नहीं हुआ है, हाँ, तो एक चरण तो बाकी ही है मतलब कितना चरण बाकी है ये नहीं पता, लेकिन जो हम लोग के क्षेत्र में जो है 7 मई को चुनाव है, तो आप समझ सकते हैं कि जो है अभी भी चुनाव बाकी है, बिहार में भी और भारत के तमाम हिस्से में बाकी ही है। तो वहाँ अभी यही सब वक़्त है कि जो है आप सरकार रखना चाहते हैं तो सरकार के पक्ष में वोट दीजिए, सरकार नहीं रखना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं तो सरकार के खिलाफ वोट कर सकते हैं। आप पे ही निर्भर करता है, आप किस तरह से डिसीज़न लेते हैं और आपको मिला-जुला ही जो रूप जो है वो जिस दिन रिज़ल्ट आएगा और उस दिन देखिए नए प्रधानमंत्री की बातचीत होती है या फिर हम लोग मोदी जी को ही नए प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। क्या होता है वो तो भाई रिज़ल्ट के बाद ही तय होगा और विद्यार्थियों के लिए कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, इन सारी बातों पे अभी सोचने का समय है, ठीक है? तो चलिए हम बस यही चाहते हैं कि आप बिहार में कम से कम जो है नौकरी पाएँ, बाकी देश की स्थिति किस हालत में है वो आप भी जानते हैं, ठीक है? खैर, तो हम लोग मिलते रहेंगे, चलिए गुड बाय।